दोस्तों, लाइफ में मैच्योर होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अपने भोलेपन से सीधे साधे बनकर बहुत नुकसान उठाएंगे। लोग आपको सारी जिंदगी उल्लू बनाकर इस्तेमाल करते रहेंगे, आपसे गुलामों की तरह काम लेंगे। इसलिए लोगों के हाथों का खिलौना बनने से बचने के लिए और अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा। इमैच्योरिटी के साथ आप कभी भी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। एक सीधे साधे इंसान को सब लोग पागल ही समझते हैं। ये जितना ज्यादा लोगों का सोचता है, लोग उतना उसको बेवकूफ बनाते हैं। तो आज मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा जो आपको भी मैच्योर बना देंगे। आप कभी लोगों के हाथों इस्तेमाल नहीं रहोगे, बल्कि आप भी एक मैच्योर इंसान बनकर जीना शुरू करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्मॉल सर्कल। जो इमैच्योर लोग होते हैं वो हर किसी को दोस्त बना लेते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में ले आते हैं, जिसके बाद उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका सर्कल जितना ज्यादा बड़ा होगा, लोग उतना ही आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रखेंगे। आप बस लोगों के मसलों में ही उलझे रहोगे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा। बस इसी चक्रों में आपकी लाइफ गुजरती जाएगी। और ये बात याद रख लें कि बगैर मतलब के कोई किसी से सलाम भी नहीं लेता। और जब कोई आपकी जिंदगी में एंटर होता है तो वो कुछ सोच कर ही आपके साथ ताल्लुक बनाता है कि वो आपसे क्या क्या फायदा उठा सकता है या फिर आप उसके क्या काम आ सकते हो। इसलिए ये बात मान लें कि आपके जितने ज्यादा दोस्त होंगे, आपका सर्कल जितना ज्यादा बड़ा होगा, हर तरह के लोगों को अपने दोस्त बनाने लगेंगे तो आपको इस्तेमाल करने वाले भी बढ़ेंगे, आपसे मतलब पूरा करवाने वाले भी ज्यादा होंगे। आजकल मुखलिस लोग बहुत कम मिलते हैं और ज्यादातर बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही हाथ मिलाते हैं। आपको अब थोड़ा होशियार बनना पड़ेगा। लोगों को पढ़ना सीखना होगा कि कौन क्यों मेरे साथ जुड़ रहा है, और जितने कम हो सके उतने दोस्त बनाएं। मुखलिस बंदे को ढूंढें, ज्यादा हर किसी के साथ ताल्लुक मत जोड़ें। सिर्फ मैच्योर लोगों में ही उठे बैठें जो आपको कुछ दे सकें, ना कि आपके पास जो है वो भी छीन ले। आजकल लालच इतनी बढ़ चुकी है कि लोग दूसरों से सिर्फ मतलब के तहत ही ताल्लुक बनाते हैं। इसलिए अपने सर्कल को छोटा रखें। जितने कम दोस्त होंगे आप उतने ज्यादा ग्रो कर सकोगे और लोग आपको इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, डोंट बी सेल्फिश। आप अगर चीजों के भूखे हो, तारीफ के भूखे हो, अटेंशन के भूखे हो, तो आपको इस्तेमाल करने वाले बहुत होंगे। वो आपकी लालच के साथ खेल कर आपको इस्तेमाल करेंगे। लोग बहुत चालाक हैं, वो देख लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको तारीफें सुनने का शौक है तो लोग जानबूझकर आपकी खुशामद करेंगे, आपके आगे तारीफों के पुल बांध देंगे और फिर आपसे अपने मतलब पूरे करवाते रहेंगे। अगर आपको अटेंशन चाहिए तो लोग बहुत मीठे बनकर 4 दिन आपको अटेंशन देंगे और फिर आपको पूरा चूस लेंगे और फिर जूस के डब्बे की तरह फेंक देंगे। आपको अपनी लाइफ में ये गलती नहीं करनी कि आपको अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी कि आप असल में किस चीज को लेकर थोड़ा सेल्फिश हो, क्या चीज है जो आपको चाहिए। वरना लोग आपके आगे निवाला डालकर आपको कैद करना जानते हैं। जो ज्यादा लालची होता है बहुत लोगों की तारीफें सुनने का आदी होता है कि बस लोग उसकी वाह वाह करते रहें। तो फिर ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं। लोग उनकी तारीफें कर करके उनको लूट कर अपने रास्ते निकल जाते हैं और जब उनको पता चलता है फिर बहुत देर हो जाती है। इसलिए कभी भी लोगों की खुशामद को लेकर खुश ना हो, बल्कि अपनी जात के साथ मुतमईन रहें। अगर कोई हद से ज्यादा तारीफें करे तो कहे कि शुक्रिया, मुझे पता है, आप ना बताएं। क्योंकि जब लोग जान गए कि आपको ये चीज सुकून देती है तो लोग उसी चीज को इस्तेमाल करके आपको बेसुकून करने लगेंगे और अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए थोड़ा होशियार बने, लोगों की चालों से बचना सीखें, लोगों की खुशामद से बचना सीखें। नंबर 3, डोंट ओवर रिएक्ट। कुछ लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं और इस आदत की वजह से लोग आपको उल्लू बनाते हैं। आपकी इसी खूबी की वजह से कि आप लोगों के लिए ज्यादा केयरिंग हैं, आपको ही नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर आप लोगों की छोटी सी मुश्किल को देखकर भी उनकी मदद करने के लिए उनके मसलों में पड़ जाओगे तो फिर वो तो अपने मसलों से निकल जाएंगे, मगर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, आपकी मुश्किल हल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी और के मसलों में मत पड़े। लोग जानबूझकर आपके सामने खुद को विक्टिम बनाते हैं, बहुत शरीफ और मजलूम बनते हैं और आप आस्तीने चढ़ाकर उनके लिए लड़ने निकल जाते हैं। उनके मसलों में पड़कर उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मगर वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
इसलिए अपने खून को ठंडा रखें, किसी और के मसले में पड़ने की गलती कभी ना करें, वरना जिन लोगों के लिए आप उस मसले में पड़ोगे वही आपको छोड़कर निकल जाएंगे, वही आपका साथ नहीं देने वाले। इस मामले में थोड़ा सा मैच्योर बन जाएं, लोगों के लिए किसी से न लड़ें, उनके मसलों को खुद हैंडल करने दें, अपने ऊपर उनकी दुश्मनियां मत लें, वरना आप सिर्फ इस्तेमाल होते जाओगे और आपके अपने ही तमाशा देखने वाले होंगे। नंबर 4, डोंट ओवर शेयर। हर किसी को अपनी लाइफ में चल रहे मसलों का, खुशियों का पता कभी मत दें। लोगों को बहुत शौक होता है कि कुछ भी हो जाए, वो बस हर दिन अपने मूड, अपने डिप्रेशन के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, स्टेटस लगाने लगते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या फिर वो कितने अमीर हैं। हर चीज का दिखावा करने लगते हैं जो कि आपको इमेच्योर दिखाता है। अगर आप हर किसी के आगे खुली किताब बनकर फिरते रहोगे तो फिर हर कोई आपको काट सकता है, आपका नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत जानता होगा। जो जितना आपके बारे में ज्यादा जानता है वो उतनी ताकत रखता है कि वो आपको इफेक्ट कर सके। इसलिए बेवकूफ बनकर अपने मसले, अपनी परेशानियां किसी के आगे शेयर ना करें, वरना आप मजीद मुश्किल में फंस सकते हैं। लोग फिर आपको इस्तेमाल करने के लिए उन्हीं चीजों का यूज करते हैं जिनसे आप घबराते हैं। कई दफा आप बहुत परेशान होकर किसी से अपना मसला शेयर कर लेते हैं, मगर सामने वाले कमजर्फ आपको ब्लैकमेल करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए लोगों के साथ ज्यादा पर्सनल चीजें शेयर मत करें। लोगों को सिर्फ जरूरत के तहत ही बताएं कि आपकी लाइफ कैसी है। किसी के आगे ज्यादा एक्सप्रेसिव मत रहें, बल्कि एक पावरफुल इंसान बनकर जीना शुरू करें। एक प्राइवेट इंसान बने। आपकी जिंदगी जितनी प्राइवेट होगी, आपके अंदर उतना सुकून आएगा, क्योंकि आपको ये फिक्र नहीं होगी कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और आपकी खुशहाली को देखकर खुश होने वाले बहुत कम होंगे और हसद करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए अपनी खुशियों को भी दूसरों से छुपाएं और अपने मसलों को भी दूसरों से छुपाना सीखें, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकेंगे। वरना लोग आपकी इन्हीं चीजों को देख देख कर आपसे हसद भी करेंगे और आपका नुकसान भी करेंगे। नंबर 5, डोंट बी ओवर सॉफ्ट। कुछ लोग इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि कोई जरा सी बात पर जोर लगाए तो हाँ कह देते हैं, कोई जरा सा फोर्स करे तो उनकी चालों में फंस जाते हैं, कोई जरा सी तकलीफ पहुंचाए तो रोने लग जाते हैं। ऐसे लोग बहुत साफ दिल के होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, मगर लोग ऐसे लोगों को पागल समझते हैं, उल्लू समझते हैं। ऐसे लोगों की कदर करने के बजाय उल्टा उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके साफ दिलों के साथ खेलते हैं। अगर आप भी अंदर से ज्यादा सॉफ्ट हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनकी बातें मान लेते हैं, तो कमेंट में यस लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा बदलना होगा। आप इस तरह लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लोग आपको मुफ्त का माल समझकर उड़ा देंगे। आपको भी थोड़ा सख्त बनना होगा। इतना सख्त नहीं होना कि आप लोगों को इस्तेमाल करें, इतना होना है कि लोग आपके साथ बुरा ना कर सकें, आपसे गलत बात पर हाँ ना करवा सकें। और ये कैसे होगा? उनको इनकार करने से, लोगों को साफ कह देने से कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मेरा दिल नहीं मान रहा। जब आप 1-2 दफा उनको इनकार कर दोगे तो फिर दोबारा आपको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक दफा झुक गए तो फिर आप तैयार हो जाओ। वो इंसान आपके नर्म दिल होने का फायदा हर दिन उठाएगा, हर दिन आपको उल्लू बनाएगा, हर दिन आपको इस्तेमाल करेगा अपने मतलब के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाएगा, आपको हमेशा के लिए गुलाम बना लेगा। इसलिए थोड़ा सा सख्त बने, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।